हे मानस, हार्ट को जोड़ दो। जोड़ दूं? चलो ठीक है, जोड़ लेते हैं। चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में देखना है लिमिट वाला फैक्टर। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लिमिट लग जाएगी। आपको याद है प्रोविजन? मैं फटाफट अगर प्रोविजन रिकॉल करूँ आपको। प्रोविजन कुछ इस तरीके से था कि हमारा अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 24B की, ठीक है ना, सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड की, तो इसमें आपने प्रॉपर्टी बिफोर 1499 को ली है लोन, या फिर आपने ऑन और बिफोर 1499 आपने लोन लिया। अगर पहले लिया तो भैया आप चाहे प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए लो, या परचेस करने के लिए लो, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लो, या रिपेयर करने के लिए लो, कुछ भी करने के लिए लो, मैक्सिमम आपको कितना बेनिफिट मिलता? 30,000 का। लेकिन अगर आपने 1/4/1999 के बाद अगर प्रॉपर्टी ली है तो दो कंडीशन होंगी, क्या आपने परचेस करने के लिए लिया या आपने कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया। दूसरा ऑप्शन, क्या आपने रिपेयरिंग के लिए लिया। तो अगर परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए किया तो भैया आपको 2 लाख का बेनिफिट देंगे 1 साल में, लेकिन कंडीशन है कि 5 साल के अंदर घर कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस आपका जो लेंडर है उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि कितना उसने इंटरेस्ट आपका काटा है। सेम चीज रिपेयरिंग के लिए अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम 30,000 आपको साल में बेनिफिट मिलेगा, एंड कंडीशन 5 साल वाली यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट आपको लेंडर से लेना पड़ेगा। मुझे बताइए ईमानदारी से कौन कौन ऐसे हैं जिसको ये सारा का सारा याद आ गया कि हाँ सर ऐसा कुछ था, ये सब लिमिट भी याद आ गई आपको? है कोई ऐसा जिसको लिमिट भी याद आ रही थी? वेरी गुड, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत आगे जाओगे आप लोग। तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखना, और इसी चीज को ध्यान में रख के हम अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फटाफट। तो चलो आ जाओ सारे मूड बना के। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मैं आपको घर बैठे बैठे पूरा दुनिया घुमाऊंगा। अभी हम चलेंगे बेंगलोर। देखिए, पूर्णा हैज 1 हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर। बहुत अच्छी बात है। शी स्टेज विथ हर फैमिली इन द हाउस, अपने फैमिली के साथ घर में रहती है। हाँ भैया सही बात है। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 रुपए पर मंथ। मुझे ये बताइए, ये लाइन पढ़ के आपको क्या फीलिंग आ रही है? ये आपको क्या हिंट दे रहा है? पड़ोसी वाले घर का सेम टाइप की प्रॉपर्टी का 25,000 रुपए पर मंथ भाड़ा है, ये आपको क्या बता रहा है? इस घर का भी उतना ही होगा। ये आपको फेयर रेंटल वैल्यू का हिंट दे रहा है। फेयर रेंटल वैल्यू मतलब क्या? सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन में कितना रेंट फेच करती है। तो एफआरवी आपको दे दिया 25,000 पर मंथ, तो साल भर का कितना हो जाएगा? साल भर का कितना हो जाएगा मेरे को फटाफट बोलो ना। 3 लाख रुपए। अगर तो 25 3 लाख 25,000 पर मंथ है तो साल भर का 3 लाख। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 23,000 पर मंथ। अब यहाँ पर देख लो एग्जामिनर का प्रोस्पेक्टिव। अब एग्जामिनर को पता ये चल गया कि भैया ये तो बहुत इजी वाला टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी, तो क्यों ना बच्चे से हम गलती करवाएं। अब ये आपसे क्या कर रहा है? मेहनत करवा रहा है फालतू फालतू की। ये आपको डेटा किस में दे रहा है? पर मंथ। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एमआरवी आपका कितना हो जाएगा? अगर 23,000 पर मंथ है इंटू 12 अगर हम करें तो मुझे ये बताइए कितना हो जाएगा? 23,000 और आपका 2,76,000। तो कितना बोले? 2 लाख। 2,76,000। ओके, 2300 2300 4600 और 23, ओके 230 2,30,000 ना, 230 और नहीं, ये मुझे डाउट लग रहा है, ये चेक करो तो ये वैल्यू शायद गलत है। 23,000 2,76,000। 12, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बस चेक करता आपका कैलकुलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, अब आगे देखिए, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है? 8,000। अब यहाँ पर मंथ नहीं बोला तो इसको आप क्या मानोगे? यहाँ पर मंथ नहीं बोला। इसकी मजे की बात देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस को सिर्फ और सिर्फ 8,000 बोला है ये, तो क्या इसको भी हम 8,000 इंटू 12 करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं, क्योंकि जो पर मंथ था वहां पर उसने डिनोट किया है, तो इसको हम क्या मानेंगे? ये म्युनिसिपल टैक्सेस जो है ये आपका एनुअल। एनुअल। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए,
The house construction began in April 2013 with a loan of 20 lakh taken from SBI Housing Finance at the rate of 9% per annum on 1/4/2013. अब मुझे बताइए, क्या आपने घर अपने लोन घर बनाने के लिए लिया है क्या? हाँ। क्या आपने लोन 1/4/99 के बाद लिया है क्या? हाँ। तो Yes, आपका sir. मैक्सिमम लिमिट Yes. कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख. अब आगे क्या बोल रही है? कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31/11/2015। कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? 30/11/2015। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपने लोन लिया कब? 1 अप्रैल 2013 को आपने घर बनाना शुरू किया और लोन आपने कब लिया? 1/4/2013 को ही। ठीक है, आपने घर कब कम ये इसके बाद आपका आ जाएगा 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016 एंड सो ऑन। अब आपका घर बन गया कब? 30/11/2015 में, मतलब करीबन आपका करीबन कुछ समवेयर अराउंड हियर यहाँ पर आपका घर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका घर यहाँ पर। तो इसके पहले वाले जो भी ईयर हैं, इसके पहले वाले जो भी ईयर हैं, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसको आप कितने दिनों में इसको कितने दिनों में डिवाइड करोगे? आने वाले 5 साल में। कैसा? 1/5 ऐसे करके आप 5 साल तक उसको क्लेम करोगे। और ये जो ईयर है 15-16, इसका आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को इसका आप फुल इंटरेस्ट क्लेम करोगे। आपको याद आया प्रोविजन हम ऐसे पढ़े थे? याद आ रहा है आपको ऐसे हम पढ़े थे? अरे बताओ ना। Yes, sir. हाँ बस। Yes, sir. अब उसके बाद देखिए, अब आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31/3/15 इज 3,60,000। मतलब ये जो पीरियड है, ये हमारा जो पीरियड है ना, इस पीरियड का ये बोल दिया आपका कितना बनता है ब्याज? 3,60,000 रुपए, जिसको कि आप आने वाले 5 साल में 1/5 करके बांटोगे। अब देखिए, ये 1/5 करके बांटने वाली बात तो क्वेश्चन में दी नहीं है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए फटाफट, 3,60,000 का 1/5 अगर हम करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 72. 72,000. तो पर एनम हम इतना इतना क्लेम करेंगे। चलो भैया, अच्छी बात है। देन आगे ये कहता है ऑन 31/3/2020, ठीक है, 31/3/2020 को क्या हो गया? पूर्णा पेड 2,40,000 विच इंक्लूडेड रुपीज 1,80,000 एज इंटरेस्ट। पूर्णा ने 2,40,000 का क्या किया? बैंक को ईएमआई के रूप में पे किया। कौन से साल में? 31/3/2020, जिस दिन खत्म हो रहा है। मतलब बोलना चाह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में पूर्णा ने कितना पेमेंट किया है? 2,40,000 पेमेंट किया है, जिसमें से ब्याज का पैसा कितना है? 1,80,000। तो क्या ये 1,80,000 2 लाख से कमती है क्या? बताइए मुझे, क्या ये 2 लाख से कमती है क्या? हाँ, Yes, ये sir. 2 लाख से कमती है। तो ये पूरा का पूरा 1,80,000 हमको क्या मिल जाएगा? हम क्लेम कर सकते हैं, हमको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमको कोई प्रायर पीरियड वाला इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलने वाला है क्या? चलो देख लेते हैं। हमारा ये जो 3,60,000 वाला इंटरेस्ट है, ये हमको 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, इन 5 सालों में हमको ये क्या मिलेगा? 72,000 पर मंथ पर एनम करके मिलेगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन में ईयर कौन सा है? 19-20। क्या 19-20 हमारे यहाँ पर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 72,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा? 1,80,000 ये वाला मिलेगा प्लस 72,000 ये वाला बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों का बेनिफिट मिलेगा, प्लस ये घर आपका अगर खुद का है तो वहां पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, अगर ये घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या आपको मिलेगा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन? नहीं मिलेगा। Yes, sir. नहीं मिलेगा, 30% मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपका जीएवी क्या हो जाता है? आपका एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है? नील।
और नील का 30% क्या होगा? जीरो। नील, हाँ 0 होगा। इसीलिए हाँ ये चीज नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट किसका मिलेगा हमको? इंटरेस्ट का मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? interest का। 1,80,000 रुपए प्लस 72,000 रुपीज। कितना हो गया? 000, ये कितना हो गया? रुको, 2,52,000। 2,52,000। तो इतने रुपए का मेरे को डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमको बोल रहा है, बहुत हौच-पौच हो गया है। ये बोल रहा है कंप्यूट पूर्णास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको बतानी है कि इसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हुई। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब मैं इस कैलकुलेशन को जरा मिटा देता हूं। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती पूर्णा फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हम निकाले श्रीमती पूर्णा का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? नील। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हो जाएगी नील। तो इसलिए आपका जो डिडक्शन है 24 का ए वाला, दैट इज 30% ऑफ NAV, वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर प्रोवाइड करो भी तब भी क्या हो जाएगा? 30% ऑफ नील, मतलब नील, कोई मतलब नहीं है। बोरोड कैपिटल वाला आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया इससे यहाँ पर टेक्स्ट में कोट कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने टेकन किया कंस्ट्रक्शन के लिए। कब लिया? 1499 के बाद लिया। और कंप्लीटेड भी घर आपका हो गया कितने दिन में? 5 साल के अंदर हो गया, दैट इज विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। तो इसीलिए इंटरेस्ट आपको जो आपने पे किया या जो पे करोगे मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, एक चीज और है, इंक्लूडिंग अ पोर्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, मतलब हमारा 1,80,000 रुपया करंट ईयर का प्लस 72,000 हमारा प्रीवियस ईयर का, टोटल कितना? 0,002 5 का 1 केरी 1, ठीक है ना? मैं हाँ, 2,52,000 आपका साल भर का टोटल इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड हो जाएगा 2 लाख रुपए का। तो देखिए आगे, इन दिस केस द टोटल इंटरेस्ट इज 1,80,000 प्लस 72,000 रुपया, दैट इज 1/5 ऑफ 3,60,000। ये 3,60,000 क्या है? ये हमारा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो टोटल हमारा कितना बनता है? 2,52,000। हाउएवर मैक्सिमम आप कितना क्लेम कर सकते हो? 2 लाख। तो आपका लिमिट कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो NAV आपका कितना निकला था? नील, नील माइनस 2 लाख, नील माइनस 2 लाख। तो आपका आंसर कितना आ गया? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए। क्या आपको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, ओवरऑल प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या आपको समझ में आया? प्लीज कंफर्म कीजिए, फटाफट मुझे बताइए, सारे के सारे बताइए। रेज योर हैंड अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। 1% का रेज हैंड, 2 का रेज हैंड, 3 का, 4 का। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और लेते हैं हमारा हाउस प्रॉपर्टी का एक लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद से हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका पार्ट बचेगा, आप क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं और हमारी इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए, ये एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, हम इसको ले लेते हैं। बट इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं। ये आपका डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या था? मान लो मेरे पास 3 घर है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। तो नए इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 2 घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हैं, जिसका NAV नील हो जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर कुछ घर है तो वो आपका क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो आपको इसको जैसे नॉर्मल घर का कैलकुलेशन करते थे वैसे ही आपको इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है एक बार देख लो फटाफट, आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। अगर डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में नॉर्मल जैसा हमारा आता था, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इज दी
ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि वहां पर एक्चुअल तो आपको रेंट मिलेगा नहीं ना, आप तो उसको वैकेंट बोल के दिखा रखे थे, तो एक्चुअल रेंट तो हमेशा जीरो आएगा। आपका क्या आता है, देखो आपका जब ईआरवी आता है उसको कंपेयर करते हो आप एआरवी के साथ, तो ईआरवी आपका आ गया एक वैल्यू, बट एआरवी तो आपका हमेशा जीरो आएगा क्योंकि वो आपकी खाली प्रॉपर्टी पड़ी थी। लेकिन आप इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से क्या बोला गया उसको, डीम्ड टू बी लेट आउट, तो एआरवी हमेशा जीरो आने वाला है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इसको हटाई दो, सिर्फ और सिर्फ ईआरवी को मानो, जो ईआरवी है वही जीएवी है, जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, चलो भैया, उसके बाद आप जीएवी से क्या माइनस करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किया वो माइनस करोगे, आपको एनएवी मिलेगा, 30% एनएवी भी मिलेगा, और आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी मिलेगा, और विदाउट एनी लिमिट क्या माना जाएगा, विदाउट एनी लिमिट। क्यों, क्योंकि ये आपका डीम्ड टू बी लेट आउट, इसको लेट आउट प्रॉपर्टी बोला जा रहा है, एंड लेट आउट में इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती, विदाउट एनी लिमिट, बस बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, आप लोग भी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम एक फ्लाइट पकड़ने वाले हैं और उस फ्लाइट का नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको पीडीएफ शेयर ऑलरेडी की हुई है। इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाइए। आपके सामने 3 हाउस प्रॉपर्टी, क्या कहता है ये, गणेश हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्युपाइड। ये बोलता है कि तीनों मेरा है, मैं तीनों में रहता हूँ। सरकार कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम तीनों में रहो, तुम 50 में रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ 2 घर का आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, अब मजे की बात, अगर आपको प्रोविजन याद हो ना, तो अगर मल्टीपल घर हो जाए तो सरकार क्या कहती है, 2 घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो जिसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप पहले तीनों घर का इंडिविजुअल इंडिविजुअल इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि वो घर आपका भाड़े पे लगा हुआ है, सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, और तीनों का आप क्या निकालोगे, आपका इनकम निकाल लोगे तीनों में अलग अलग केस में, कि अगर ये घर एक्चुअल में हमने भाड़े पे दिया होता तो क्या इनकम हुई होती, और उस केस में जो 2 घर का इनकम ज्यादा होगा आप उन दोनों घर को क्या मानोगे, सेल्फ ऑक्युपाइड, और जिस घर की इनकम कम है उसको क्या मान लोगे, डीम्ड टू बी लेट आउट। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, ऐसे हम रैंडमली किसी को भी नहीं बोल सकते कि हमने हाउस 1 हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, आपको तीनों के केस में इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट, और फिर देखोगे जिसमें इनकम ज्यादा उसको बता दो सेल्फ ऑक्युपाइड, ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। तो देखिए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर एनम दे दिया है 3 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए, 3,30,000 रुपए। फेयर रेंटल दे दिया है 3,75,000 रुपए, 2,75 और 3,80। एंड स्टैंडर्ड रेंट दिया है कितना पर एनम, 3,50, 3,70 और 3,75। आगे बढ़ने से पहले हम हमारा बेसिक एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो हायर लोअर वाला था ना, मतलब हम क्या करते हैं, ईआरवी निकालते हैं। ईआरवी निकालने का क्या फॉर्मूला था आपका, एमआरवी एफआरवी विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर। तो देखिए, एमआरवी 3 लाख है और एफआरवी 3,75, हायर कौन है, 3,75। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते थे, इन दोनों में लोअर कौन है, 3,50, तो हमारा ईआरवी क्या हो जाएगा, 3,50,000 रुपए। और सेल्फ ऑक्युपाइड वाले केस में जब ऐसा आ गया डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, तो उसको क्या मान लेंगे, यही आपका जीएवी है। यहाँ पर एक्चुअल रेंट आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि घर में तो आप खुद रहते हो, आप भाड़ा में लगाए नहीं हो, तो एक्चुअल रेंट हमेशा जीरो रहेगा। तो हमारा जीएवी हो गया पहले वाले केस में 3,50,000 रुपए। आगे देखते हैं, एमआरवी 3,60, एफआरवी 2,75, विचएवर इज हायर, 3,60, ये 3,60 और एसआरवी स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर, 3,60। तो भैया हमारे दूसरे वाले केस में जीएवी क्या हो गया, 3,60,000 रुपए। तीसरे वाले केस में एमआरवी 3,30, एफआरवी 3,80, विचएवर इज हायर, 3,80,000 इज हायर। देन दिस 380 कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू 3,75, विचएवर इज लोअर, 3,75। तो हमारा जीएवी क्या हो जाएगा, 3,75,000 रुपए। तो मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आया, फटाफट बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब आगे कहता है कि डेट ऑफ कंप्लीशन एंड परचेज, कब खरीदा आपने, 31/3/2000,
सॉरी 31/3/1999, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका बिफोर 1499 हो गया है ना। तो इस केस में अगर आपका 1499 के पहले अगर आपने ले लिया तो उस केस में आपका मैक्सिमम लिमिट कितना था, 30,000। और अगर आपने बाद में लिया तो उस केस में आपका कितना बेनिफिट मिलेगा, अगर परचेस के लिए तो 2 लाख और रिपेयरिंग के लिए तो 30,000। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका घर बना 31/3/1999 को, यहाँ बना 31/3/2001 को, और फिर बना आपका 1/4/2014 को। अब ये क्या कहता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको जो ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर है ना 19-20, इसमें आपने पे किया, पेड 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 पूरा मेंशन कर दिया, पेड किया गया। कितना पे किया, 12%, 8%, 6%। क्या कोई मुझे इसकी वैल्यू बता पाएगा, कैसे निकालेंगे वैल्यू, जो हमारा पॉइंट 1 में ये दिया है ना म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, उसका इस परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। मुझे बताइए पहले वाले केस में हमारा म्यूनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा, 3 लाख रुपए का 12% कितना हो जाएगा। 56,000. दूसरे वाले केस में 3,60,000 का 8% कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 28,800. 28,800। और तीसरे वाले केस में कितना हो जाएगा, 3,30,000 का 6%, बोलो बोलो जल्दी सॉल्व कीजिए। 19,800. 19,800, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए उसने लिया, तो जो आपने पहले लिया मतलब 1499, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर परचेस के लिए लो कि रिपेयरिंग के लिए लो, आपको मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट आपको माफ हो जाएगा, 30,000। लेकिन जो घर आपने 1499 के बाद अगर आपने लिया है ना, जो लोन आपने 1499 के बाद लिया, उसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है आपका रिपेयरिंग के लिए, 30,000। तो यहाँ पर आपने कितना इंटरेस्ट दिया है, 55, तो आपको अलाउड कितना होगा, 30। ठीक है, आपको अलाउड हो जाएगा 30,000, जबकि एक्चुअल कितना दिए हो 55,000। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा, 30,000 का। देन इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 2013, आपने जुलाई 2013 में हाउसिंग लोन लिया था फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ये जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, इसको खरीदने के लिए आपने जुलाई 2013 में लोन लिया था। तो इसके ऊपर कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है यहाँ पर, 1,75,000 रुपए। तीनों सेपरेट सेपरेट यूनिट है, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितना था, 2 लाख रुपए। आपने कितना इंटरेस्ट दिया, 175, तो कितना मिलेगा, 175। आगे देखिए, कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड सजेस्ट, आपको बोल रहा है which houses should be opted by Ganesh to assess as self occupied so that his tax liability be is minimum। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, तीनों हाउस को हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये मानेंगे कि वो भाड़े में लग चुका है और उसका क्या आपका टैक्स बन रहा है, एंड उन 2 हाउस को चूज करेंगे जिसका इनकम ज्यादा होता है। तो फटाफट देखिए, हमने आधा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। अब आगे का पार्ट हम फटाफट डिस्कस करें। जीएवी कितना आ गया, 350, 360 और 375। अब देखिए हमारा जीएवी आ गया 350, 360, 375। इससे माइनस कर देंगे म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड, जो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था। देखिए कितना कितना था फर्स्ट वाले, अरे कहाँ गया, इसका मैंने मिटा दिया ना। इसका कितना आया था, 3 लाख का 12%, 36,000 रुपया, 36,000, 28,800, 19,800। देखिए 36,000, 28,800, 19,800। तो जीएवी से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा एनएवी 314, 331, 200 एंड 355, 200। इससे माइनस करेंगे 30% ऑफ एनएवी। अब आप बोलोगे सर 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 गलत हो रहा है, क्यों, ये तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी 0 होता है। बट मेरे भाई अभी हमने क्या कहा, हम ये सोचेंगे कि ये सारे के सारे घर भाड़ा लग चुका है, क्योंकि केस कौन सा है, डीम्ड लेट आउट वाला केस है। केस कैसा है, प्रॉपर्टी
डीम्ड लेट आउट, हम ये मान रहे कि भाड़ा लग चुका है, तो उस केस में हमारा एनएवी नील नहीं होके जैसे होना चाहिए था वैसे होगा और इसका हमको नॉर्मल डिडक्शन मिलेगा। तो 30% ऑफ एनएवी कितना हो गया 94,200, कैसे 3,14,000 का 30%, देन 331,200 का 30% कितना आ गया 99,360, एंड हाउस 3 के केस में कितना आ गया 30%, 1,06,560 रुपए। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो आपको कितना बेनिफिट मिलता इंटरेस्ट का 30,000, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं घर कौन सा है, घर आपका डीम्ड लेट आउट है। अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें इंटरेस्ट के ऊपर नो लिमिट, तो हमारा ये टोटल 55,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या प्रोविजन रिकॉल कर पा रहे ना कैसे कनेक्शन बैठ रहा है, देखिए तो यहाँ पर 55,000 का पूरा हो गया। लेकिन अगर ये ऑक्युपाइड होता, सेल्फ ऑक्युपाइड होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता ये आपका 55,000 नहीं होके आपका 30,000 मैक्सिमम उसको मिलता। ठीक है, एंड लास्ट वाले केस में आपका कितना हो गया 1,75,000 उसको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, आपका एनएवी से ये तीनों को माइनस कर देंगे, एनएवी माइनस दिस थ्री वैल्यूज, तो कितना हो जाएगा देखिए 3,14,000 माइनस 94,200, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया पहले वाले केस में 2,19,800, दूसरे वाले केस में 1,76,840, एंड तीसरे वाले केस में 73,640। समझ में आया आपको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए फटाफट बताइए। सर अब हम कैसे चूज करेंगे, अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं जो ज्यादा इनकम है उसको अगर चूज कर लूं तो शायद मेरा आंसर सही ना हो, क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दो को, जैसे मेरे को ये दो तो ज्यादा इनकम वाले दिख रहे हैं, इसको अगर मैं क्या मानूं सेल्फ ऑक्युपाइड, तो भैया ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना ये आपको नहीं मिलेगा 30% एनएवी, है कि नहीं, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा, सिर्फ इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये बेनिफिट अगर आपको नहीं मिला तो आपका ये वाला इनकम फिर चेंज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब हमको तीनों के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, मतलब क्या, अब हमको पहले मानना है कि ये दो घर हमने सेल्फ ऑक्युपाइड लिया, इसको हमने डीम्ड लेट आउट कर दिया, फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इन दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड और तीसरे वाले को क्या मानेंगे डीम्ड लेट आउट, और हमारा आंसर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए फटाफट, अब देखिए हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। तो गणेश कैन ऑप्ट टू ट्रीट एनी टू ऑफ द अबव हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्युपाइड। ऑप्शन 1 क्या, हाउस 1 एंड 2 को, ये दोनों को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, तीसरे को डीम टू बी लेट आउट मान लो। तो हमारा इनकम कैसे हो जाएगा, देखो इफ हाउस 1 एंड 2 आर ऑप्टेड टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड देन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल बी, इन दोनों का क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, एनएवी, एनएवी नील हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्युपाइड वैल्यू हो जाएगी नील, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड वैल्यू हो जाएगी नील, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा उसको 30,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, तो उससे लॉस कितना आ गया उसको 30,000, एंड थर्ड वाले से कितना प्रॉफिट हुआ 73,640, तो नेट कितना हो गया मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 43,640। बताइए किसको समझ में आया, किसको इसमें डाउट है, फटाफट पूछिए। नो डाउट सर। नो डाउट, हाउस 2 वाला समझ में आ गया सिचुएशन कैसे किया, एनएवी कितना हो गया हाउस 2 में, एनएवी इज नील लेस 24 बी का डिडक्शन, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इंटरेस्ट नो डाउट उसने 55,000 दिया था, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम कितना मिलेगा 30,000, तो एनएवी माइनस डिडक्शन कितना हो गया 30,000 का लॉस, जो कि आपका ये वाला है, समझ में आया। और तीसरे वाले का प्रॉफिट जो हम ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं ये वाला, वो वहां से डाल दिए, तो नेट तीनों को मिला दूं तो कितना बेनिफिट हुआ मेरे को 43,640। देन सिमिलरली हम यही चीज करेंगे दूसरे ऑप्शन के साथ, तो अभी हमको कितना प्रॉफिट हुआ 43,640। ओके अब आगे देखिए, ऑप्शन 2 हम क्या करेंगे, हाउस 1 और हाउस 3 को क्या मानेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, और हाउस 2 को क्या मानेंगे डीम्ड लेट आउट। ठीक है, तो हाउस 2 में कितना प्रॉफिट हुआ था देखो जरा 176,840, तो ये 176,840 तो हम ऊपर से उठा के डाल देंगे यहाँ पर, और बाकी दोनों को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मानते हैं। तो देखो पहला वाला सेल्फ ऑक्युपाइड जहां पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो आपका
NAV कितना हो गया, नील, उससे डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऐसे नहीं मिलना, प्लस आपका लोन भी कुछ नहीं है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी 3 में जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, NAV होता नील, इससे माइनस करते 30% डिडक्शन जो कि मिलेगा नहीं, फिर माइनस करते 24B का इंटरेस्ट। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, 2 लाख, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना है 1.75, तो आप क्या करोगे माइनस 1,75,000। इन तीनों को अगर कर दोगे प्लस माइनस तो आपको नेट क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया 1,75,000 जो कि लॉस में आएगा। तो ये आपका 1.75 यहाँ पर आया। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, नील प्लस 1,76,840 माइनस 1.75, तो आपको नेट बेनिफिट कितना होगा 1,840 रुपए। ठीक है, तो ये 1,840 आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताइए मेरे को, क्या आपको समझ में आया, फटाफट बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब हम करेंगे लास्ट ऑप्शन, लास्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट इज हम हाउस 2 और 3 को क्या मान लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और हाउस 1 को मान लेंगे डीम टू बी लेट आउट। तो देखिए डीम टू बी लेट आउट वाला, ये देखो हाउस, यहाँ पर 1 का इनकम कितना है 2,19,800। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन 3 में डीम टू बी लेट आउट वाला इनकम ले लिया 2,19,800। देन हाउस टू में आपका इंटरेस्ट आपका कितना मैक्सिमम हो जाएगा, 3 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड हाउस 3 में आपका जो इंटरेस्ट का पैसा है घर बनाने का, वो 1,75,000 आपने दिया तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो रहा है 2,05,000। लेकिन एक ही एसएससी को मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिल सकता है 2 लाख रुपए का, तो आपको कितना मिलेगा बेनिफिट 2 लाख का। तो इनकम हो गई आपकी 2,19,800 और आपका अलाउड हो जाएगा डिडक्शन 2 लाख का, तो प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हो गई 19,800। तो मुझे बताइए ऑप्शन 1 2 3 किस में आपका इनकम कम आ रहा है, किस में आपका इनकम कम आ रहा है, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट बताइए। ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में हमको कितना इनकम आ रहा है सर 1,840 रुपए। तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि सर हमने हाउस 1 और हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है और हाउस 2 को हमने डीम्ड लेट आउट किया है, और 1,840 रुपए के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है वो टैक्स ले लो। क्योंकि अगर मैं पहला वाला केस लूं तो मेरा इनकम कितना हो रहा था 43,000 का, और तीसरा वाला केस में इनकम कितना हो रहा है 19,000 रुपए का, 19,800 रुपए का। तो सबसे कम किस में हो रहा है ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 को मैं बताऊंगा सर हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हाउस 2 डीम टू बी लेट आउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए और आपके कंसेप्ट बेसिस के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको प्लीज लिख कर सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब आगे कुछ अगर डाउट है तो प्लीज बताइए, वरना हम आज हमारी इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। है कुछ डाउट? Sir. नहीं है? No, sir. तो इसी के साथ हमारा आज ऑफिशियली जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ आपका ही काम है क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जहां से भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व कर लो, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड इसके अलावा फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी टॉपिक्स के ऊपर हम खेलेंगे आपके साथ MCQ क्वेश्चन एंड आंसर का एक गेम, जहां पर आपको जस्ट लाइक KBC का जैसे मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, साथ साथ आपको उसका आंसर देना रहेगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमारी एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे 2 चैप्टर खत्म हो गया। एंड देखा जाए तो ऑलमोस्ट छुट्टी को अगर मैं काट दूं तो आज हमने पूरा 31st डे कंप्लीट किया। एंड इन 31st डे में हमने हमारी 2 यूनिट को कवर कर लिया। पहला आपका था बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड दूसरा था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir.